बाकी सब सो गया, न सबको बताना पड़ता। भैया आप सोए? क्या बताना नहीं पड़ेगा। क्या चुपा रही है तू? मैं सच कह रहा था ना, रणवीर और रितिका का अफेयर है, और यही बात तुझे पता लग गई है और यही तू छुपाना चाहती है। मैंने कहा था तुझसे, दिखाया भी था, फिर भी तू नहीं मानी। तू मेरे और अपने लिए जवाब लेने गई थी। अब तेरे पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिस नहीं गया था, ऑफिस में कोई इमरजेंसी नहीं थी। बोली शानी, तूने रणवीर और रितिका को साथ में देखा था या नहीं? देखा था या नहीं? नहीं भैया, वो एक्चुअली ट्रस्ट नहीं भैया, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं। मैं वहां गई थी, पर रणवीर के साथ रितिका नहीं थी। कहाँ गई थी तुम? और कहाँ गया था रणवीर? पैराडाइज होटल। रणवीर वहां पे था, पर रितिका नहीं थी। मे भी कहीं और गई हो। तूने ठीक से देखा नहीं होगा, वो दोनों वहीं होंगे साथ में, क्योंकि पहले भी मैंने उन्हें वहां देखा है। नहीं भैया, मैंने खुद देखा था, रितिका वहां पर नहीं थी। अच्छा, तो फिर अचानक इतनी रात रणवीर पैराडाइज होटल में क्या कर रहा था, और तू इतनी लेट से क्यों आ रही है? भैया मैं वही बता रही हूँ, पर आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं रणवीर का पीछा करते करते पैराडाइज होटल गई थी, और वहां जाके मुझे पता चला कि सिर्फ में आग लग गई है। वो रूम रणवीर के क्लाइंट का था, और क्लाइंट को बचाते बचाते रणवीर ने इतना धुआं इनहेल कर लिया कि मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां काफी देर हो गई थी, तो रणवीर ने बोला कि मैं घर आ जाती हूँ, वो बाद में आ जाएगा। भैया प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, रणवीर आज सिर्फ अपने क्लाइंट से मिलने गया था, और जो आप रितिका और रणवीर के बारे में सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार रितिका से बात तो कीजिए। भैया रणवीर और रितिका सिर्फ दोस्त हैं। आप रितिका से प्यार करते हैं ना, उससे शादी भी करना चाहते हैं, तो आपको रणवीर और रितिका की दोस्ती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्लीज भैया इस शक को अपनी लाइफ से निकाल दो, क्योंकि अगर ये शक आपकी लाइफ में रहेगा ना, हो सकता है कि रितिका आपके और उसके रिश्ते का एक्सेप्ट ना करे। आपने खुद देखा कि एक शक ने रणवीर और मेरी लाइफ को कितना बदल दिया। मैं कभी वो गलती नहीं करूंगी, ऐसे शक को कभी अपनी लाइफ में नहीं लाऊंगी। प्लीज आप भी मत लाइए। रितिका आपसे बहुत प्यार करती है भैया, आप बस इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। प्लीज प्लीज जाके उससे बात कीजिए। भैया अगर आप रितिका से बात नहीं करोगे तो चीजें कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। बात करने से ही हल निकलता है, लेकिन अगर आप चुप रहोगे तो चीजें कभी नहीं सुधरेंगी। ओके? शानी, तुम काफी थक गई होगी, वैसे भी सुबह होने वाली है, जाकर सो जाओ। ओके। मैं रितिका से प्यार करता हूँ शानी, पर मैं प्यार में अंधा नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि रितिका और रणवीर के बीच सख्त दोस्ती है, पर मैं इसे साबित भी नहीं कर सकता। इस वक्त मनोज को कॉल कर रहा है। आरवी, सॉरी इस वक्त फोन किया, लेकिन हमें अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? हाँ, मैंने नाइट वर्कर्स को भी वहीं रुकने को बोल दिया है। मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, प्लीज आप भी जल्दी पहुंचो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ रणवीर? एवरीथिंग्स ओके? रणवीर? कहाँ है रणवीर? बुलाओ रणवीर को। कहाँ है रणवीर? चलो बाहर चलो। अरे हाथ छोड़, वो काश में रहे। बुला रणवीर को, बुला अपने बॉस को। क्या हो रहा है यहाँ पे?
तुमने कैसे अंदर आने दिया सर? कितनी बार बोलना पड़ेगा कि ऑफिस के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए? मैंने सर बोला, लेकिन ये मुझसे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात करना। और तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुझ जैसा के मुंह नहीं लगता? मिलना पड़ेगा जब मैं चाहूँ, जहां मैं चाहूँ तुझे मिलना पड़ेगा। और तू मुझे इस बिल्डिंग से क्या अपनी लाइफ से भी नहीं निकाल सकता। मैं तेरी कुंडली का 10वां प्लैनेट हूँ। सब प्लैनेट की क्रिएशन ही है, पर मेरा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मेरी कुंडली में ईशानी नाम का ग्रह है जो मेरे भाग्य स्थान पे बैठा है। वो ईशानी जिसके आगे तो तू मिलाता फिरता था, यही ईशानी जो मेरे आगे पीछे घूमती थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी फियांसे थी। You know what I mean, ना? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू ऐसा बकवास करता रहेगा और मैं तेरी चुपचाप सुनता रहूंगा? वो इसलिए क्योंकि मैंने तेरी दुखती रगनी तेरी गर्दन पकड़ रखी है। जब मैं चाहूं दबा सकता हूं। तुझे पता है मेरे पास क्या है? मेरी और ईशानी की रोमांटिक फोटोज, ऐसे बाहों में बाहें डाल रखे। वीडियो भी है सुपीरियर HD क्वालिटी में। तू तो सैंपल देख चुका है ना? तुझे याद है? ऑब्वियसली वही निशान जो मैंने तेरे लिए ईशानी की बॉडी में छोड़े थे। तूने तो देख लिया, क्यों ना उसे पूरी दुनिया को दिखाया जाए। मैं तुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आया हूँ। तो मुद्दे की बात सुन, जो डायमंड फेयर होने वाला है, मैं जानता तू वहाँ चीफ प्रमोटर जा रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो तू इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड टाइकून बन जाएगा। अब ये मैं होते हुए कैसे देख सकता हूँ? तेरी तरक्की से चलता हूँ ना मैं, इसलिए मैंने भी किसी के साथ टाइप किया उसी पैर के लिए। हाँ मैं जानता हूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर उतने काफी है तुझे बर्बाद करने के लिए। तो सुन, तुझे क्या करना है? वहां तुझे कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी, क्योंकि अगर तूने प्रेजेंटेशन दी तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में मेरी ईशानी की फोटोज दिखाऊंगा। पापा गुजरात की पूरी बिजनेस कम्युनिटी होगी। तो सोच, अगर उन लोगों ने तेरी फोटोज देख ली तो तेरा नाम कितना बर्बाद होगा। और वो वीडियो अलग से वो मैं इंटरनेट पे डालूंगा, वो भी पेड साइट पे, तो अलग से पैसे कमाऊंगा। अगर आप अपनी बीवी से करते हो प्यार तो इस डायमंड फेयर पे ना करो व्यापार। ओह चिराग ऑसम, सुपर। रणबीर, मैं तेरी कुंडली का 10वां ग्रह हूं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, बाहर निकालो उसको। अरे छोड़ो, तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। हाँ। प्लीज चिराग, इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो जान? You know how to marry you. छोड़ो मेरा हाथ। शादी और तुमसे पैसे हैं तुम्हारे पास? चिराग, तुम इस होटल का बिल तो भर नहीं पा रहे हो, और शादी। ये भी देखो ऐसा ही होता है, शादी से पहले लड़की खर्चा करती है और शादी के बाद पति। अच्छा, Come on. सॉरी। हाथ छोड़ो। Come on, sweetu. Come on. सॉरी। अब तो टीना तभी आएगी जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे। तो समझो कि पैसे आ गए, और इतने सारे पैसे आएंगे कि तुम मेरे पीछे वरमाला लेके घूमोगी। बस बेटा, आज का दिन ये बिल तुम पे कर दो, कल से तुम्हारा ये चिराग अल्लाह दिन का चिराग बन जाएगा।
जितना पैसा तुम सोचोगी उससे डबल आएगा, डबल। रियली? पर इतना पैसा आएगा कहाँ से? कोई बैंक लौटोगे या फिर किसी के घर से? तुम्हें मेरी बात पे यकीन है? फाइन, कल तुम मेरे साथ गुजराती समाज डायमंड कॉन्फ्रेंस पे चलोगी। वहाँ मुझे एक बहुत बड़ा डायमंड का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, जिससे मैं इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड किंग बन जाऊंगा और अपना 3 आकाश में। तुम वहाँ चले तो जाओगे, पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करोगे? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है। पर तुम तो होटल का बिल भी नहीं भर पा रहे हो, टेंडर क्या भरोगे? बेबी, इस गेम का ना मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। मैंने उस डायमंड कॉन्फ्रेंस के पैनल टीम के कुछ लोगों को पैसे खिलाए एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि वो मेरे टेंडर सेलेक्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे। बस बेबी, कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद मैं इतना अमीर बन जाऊंगा, इतना अमीर कि हर रात हम अलग अलग 5 स्टार होटल में बिताएंगे। तुम कहो तो एक अलग 5 स्टार होटल ही खरीद दूं मैं। सो स्वीट चीरू डार्लिंग, तुम कितने स्मार्ट हो। अब तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। वाइफ? नहीं बेबी, वाइफ नहीं, क्वीन, मेरी क्वीन। अब चलो सो जाओ। मैं चाहता हूँ कल तुम सबसे खूबसूरत लगो, सब लोग मुझसे चले, स्पेशली वो रणवीर जिसके आगे मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो कम ऑन रणवीर और ईशा, कल से तुम्हारे बर्बादी के दिन शुरू। सारी बोल रही हूँ, इसलिए इतना तैयार हो रही हूँ उस गुजराती समाज डायमंड कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए, ये जानते हुए कि वहां चिराग होगा। चिराग ने मेरे सामने रणवीर को धमकी दी कि वो सारी फोटोज पूरी गुजराती कम्युनिटी के सामने लीक करे। तो जो सच नहीं है, रणवीर को सबके सामने मेरी वजह से बदनामी सहनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो रणवीर को उस कॉन्फ्रेंस पे जाने से रोकना होगा। रणवीर ने अपना नाम बहुत मुश्किल से बनाया, हमें मेरी वजह से वो नाम बदनाम हर किसने होने दूंगा। ऐसी बात नहीं है रितिका, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हो रणवीर? तुमने अभी तक ईशानी से बात तक नहीं की। जाकर उससे बात करो और उसे बताओ कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। रितिका, मैं कैसे करूँ? तुम्हें पता है हमारे बीच में कितना कुछ चल रहा है। और रितिका, हम दोनों अलग अलग रूम्स में रह रहे हैं, तुम्हें पता है? उससे अपने दिल की बात तो क्या, मैं थैंक्स भी नहीं कह पा रहा। वो कम ऑन रणवीर, वो घर तुम्हारा है, वो बीवी तुम्हारी है, ये टाइम भी तुम्हारा है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सो प्लीज डोंट गिव मी दैट एक्सक्यूज। अब भी जाओ और उससे बात करो, ओके? You're right, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, कॉन्फ्रेंस जाने से पहले मैं उससे बात कर ही लूंगा। गुड, और वो जो भी कहेगी मुझे बताना। अब मैं तुम दोनों को जीएसडीसी में मिलती हूँ, ओके? जीएसटीसी? अरे गुजराती समाज डायमंड कॉन्फ्रेंस। ओह या, राइट। ओके, बाय, सी या।
वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ओके, पहले तुम बोलो। नहीं, तुम पहले बोलो। अरे तुम आए हो तो तुम ही बोल दो। नहीं, लेडीज फर्स्ट, तुम बोलो। ओके, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो जो चिराग ने उस दिन तुम्हारे ऑफिस में, तुम मुझसे डर रही हो? तुम्हें लगता है जो उसने कहा वो सच में करेगा? रणवीर तुम समझ नहीं रहे हो। जो उस दिन चिराग ने बोला वो